हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, यूथेनेसिया यानी कि मर्सी किलिंग। आजकल आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पेशेंट को लाइफ सपोर्ट हटवाने की परमिशन दी, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में किसी को मारने की परमिशन मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि यूथेनेसिया क्या होता है, कैसे किया जाता है, एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया में इसका क्या लॉ है। साथ ही जानते हैं कि दुनिया की कौन से देश में ज़्यादा देते दी जाती है और क्यों दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को डिटेल में। व्हाट इज़ यूथेनेसिया? डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूथेनेसिया एक प्रकार का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेथड है, सबसे जिसमें कि द्वारा इस ये ग्रीक वर्ड के द्वारा बना है यूथेनेसिया। ईयू मतलब अच्छा और थैनेटोस मतलब डेथ। तो मतलब ये हुआ कि गुड डेथ यानी कि अच्छी मौत। इसका मतलब ये है कि जब कोई पेशेंट इतनी सीवियर इनक्यूरेबल बीमारी या परेशानी या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहता है, तो उसकी ज़िंदगी होश में ही नहीं है, कभी नहीं होश में भी आने वाला नहीं है। तब उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए उसकी जान डिलिबरेटली या जानबूझकर ख़त्म की जाती है। पर ध्यान रहे, ये नॉर्मल मर्डर नहीं है। इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल और लीगल प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा ये किया जाता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके डिसीजन बहुत कठिन होता है इसको लेना। एक्टिव वर्सेस पैसिव एथनेसिया हम समझेंगे कि एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है। अब कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव दोनों बिल्कुल अलग हैं और इंडिया में इनका स्टेटस भी अलग है। पहली बात करते हैं हम एक्टिव यूथेनेसिया के बारे में, जिसका हिंदी में कह सकते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें डॉक्टर एक्टिवली कुछ करके पेशेंट की लाइफ एंड करता है, जैसे कि कोई लीथल इंजेक्शन देना, उसकी सांस रोक दी जाए। इसमें डेथ डायरेक्टली एक्ट से होती है, मतलब जो एक्शन लेता है डॉक्टर उसके द्वारा ही मृत्यु होती है। लीगल के स्पष्ट रूप से कानूनी अपराध है और इसे मर्डर की श्रेणी में रखा जाता है। अब पैसिव यूथेनेसिया क्या होती है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि इनडायरेक्टली, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें डॉक्टर पेशेंट को डायरेक्टली नहीं मारता है, बल्कि उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने वाला जो ट्रीटमेंट है, जो लाइफ सपोर्ट है, उसको विड्रॉ किया जाता है धीरे धीरे या विदहोल्ड कर दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर को बंद कर देना या आर्टिफिशियल फीडिंग जिसको CANH कहते हैं उसको रोक देना। हाँ तो दोस्तों, यूथेनेसिया दो प्रकार की होती है। यूथेनेसिया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मर्सी किलिंग, दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स। एक होती है एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव मतलब वही जिसमें मैंने बताया था, जिसमें कि डॉक्टर डायरेक्टली कोई मेडिसिन देते हैं और उसके द्वारा ही पेशेंट, जो मरीज है, उसकी डेथ हो जाती है। और पैसिव पैसिव जिसमें कि हम लाइफ सपोर्ट पेशेंट का हटा लेते हैं। जैसे पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है, पेशेंट अगर बीपी रेजिंग दवाएं जिसको चल रही है, जिसके द्वारा बीपी मेंटेन किया गया है, लेकिन पेशेंट होश में नहीं है, तो हम उन दवाओं को हटा लेते हैं, वेंटिलेटर को लो सपोर्ट पे कर देते हैं। और एक पैसे तरीके से पेशेंट धीरे 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 करके पेशेंट को ऑफकोर्स सिडेटिव्स के अंडर रखा जाता है, जिसके उसको होश नहीं रहता, ना ही कोई पेन फील होता है, और धीरे धीरे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक्टिव यूथेनेसिया जो होता है, जिसमें डायरेक्ट डॉक्टर दवा देता है, दवा देने के उसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो पेशेंट खुद ही अपने विल के सेम मेडिसिन लेता है, तब उसमें वैसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सेडेटिव होती हैं और उस पेशेंट को हाईली सेडेट कर देती हैं। उसमें थोड़े से रिवर्सल के चांसेस हैं 4%। उसमें पेशेंट धीरे धीरे करके एक्सपायर हो जाता है, उसको ना पेन फील होता है, ना वो किसी चीज़ को फील कर पाता है। ब्रेन बिल्कुल कोमाटोज हो गया होता है। तो सेकंड है, वो डॉक्टर करता है मेडिसिन के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा। उसमें एक तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, पहले सेडेट किया जाता है पेशेंट को डीपली और फिर पैरालाइज कर दिया जाता है। तो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाता है, उसको कोई भी चीज़ फील नहीं होती क्योंकि हाईली सेडेटेड रहता है, और वो एक्सपायर हो जाता है अपने आप में, उसे कुछ फील नहीं होता। सेकंड, उसी में एक और तरीका है कि उसमें एक और लीथल ड्रग्स होती है, जिससे कि हार्ट रुक जाता है, हाई डोज के द्वारा भी हार्ट रुक सकता है। तो ये इस तरह से एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया को किया जाता है। अब इसका इसका भारत में क्या लॉ है? इसका सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और अभी 2026 में फिर से क्लैरिफाई किया है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है।
अगर पेशेंट होश में है और लिविंग विल पहले से लिखा हुआ जो इच्छा होती है वो छोड़ गया है, तो पैसिव यूथेनेसिया वॉलंटरी होता है। अगर पेशेंट कोमा में है, जैसे हरीश राणा वाला केस था अभी जो रिसेंटली हुआ, तो नॉन वॉलंटरी होता है। तो ये काफ़ी इसमें लीगल चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ उन चीज़ों को, जिससे कि आप एक नॉर्मल भाषा में इन चीज़ों को समझ पाएँ। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया का प्रोसीजर क्या है? क्या आप बस जाके डॉक्टर से बोल देते हैं कि बंद कर दो ये सब और मृत्यु हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले जो है मेडिकल बोर्ड बनता है, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसमें कई सारे डॉक्टर शामिल शामिल होंगे अलग-अलग स्पेशलिटी के। ये हॉस्पिटल के 3 एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा ये बोर्ड बनाया जाता है। वो इसमें शामिल होते हैं। अगर वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब कि कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो ये केस जाता है सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड को। फर्स्ट बोर्ड से पास हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं जी रिकवरी नहीं है, तो ये सेकंड मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा। सेकंड मेडिकल बोर्ड में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी शामिल होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, नॉमिनेटेड एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। अगर इन दोनों बोर्ड्स की कंसेंसस एक साथ राय बन जाती है, तभी प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब स्टेप 3 आता है। 30 दिन का रिकंसिडरेशन पीरियड होता है। 30 दिन में आप दोबारा सोच सकते हैं या और भी दूसरा डिसीजन चेंज कर सकते हैं। एक बार बोर्ड एग्री कर लें तो तुरंत लाइफ सपोर्ट नहीं हटाते। 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। इसमें टाइम में कोई अगर एग्रीवेंट पर्सन कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, कोई दूसरा रिश्तेदार या कोई ब्लड रिलेटिव। अब चौथा है इसमें पॉइंट, पैलिएटिव केयर। अगर डिसीजन फाइनल हो जाता है तो पेशेंट को अबैंडन नहीं किया जाता कि छोड़ के चले गए, सब कुछ बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट मस्ट बी ह्यूमेन, इंसानी तरीके से होना चाहिए। पेशेंट को पेन रिलीफ होना चाहिए, दी जाती है ताकि वो पीसफुली और बिना किसी तकलीफ के गुजर जाए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ के सब बंद कर दिया और जैसे भी है उसकी डेथ हो गई। 2026 वाले लैंडमार्क जजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई। हरीश राणा का केस जो था वो 13 साल से कोमा में था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले परमिशन नहीं दी थी क्योंकि वो वेंटिलेटर पे नहीं था, सिर्फ फीडिंग ट्यूब पे ही था। कोर्ट ने कहा कि खाने की नली हटाने का मतलब है कि स्टारवेशन से उसकी डेथ होना, जो कि इनह्यूमेन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये खाने का ट्यूब है, जिसको क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फीडिंग, ये सिर्फ बेसिक केयर नहीं है, ये भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसलिए अगर ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है तो फीडिंग ट्यूब भी हटाई जा सकती है। ये पैसिव यूथेनेसिया ही है। अब देखते हैं कि दुनिया भर में क्या सीन है इसका, यूथेनेसिया का दुनिया भर में क्या टेक है और देश इस पे क्या फैसला लेते हैं या उनके यहाँ क्या रूल है। सबसे पहले ये समझ लो कि एक्टिव यूथेनेसिया सिर्फ कुछ देशों में लीगल है। नीदरलैंड्स पहला देश था जहां 2002 में इस चीज़ को लागू किया गया। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, उरुग्वे, ये लेटेस्ट देश हैं जहाँ पे ये अलाउ किया गया। यहाँ पर डॉक्टरों को लीगल परमिशन है लीथल इंजेक्शन देने की। अब पैसिव यूथनेसिया में आपको पता होगा कि मरीज जो है वो खुद ही उनको मेडिसिन ऐसी होती है वो सॉलो कर सकता है। ये भी एक तरीका होता है इसमें, अगर वो खुद भी अपनी ज़िंदगी से परेशान है, और देशों में ऐसा है। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड वेयर पेशेंट टेक्स द ड्रग देमसेल्व्स, जैसे मैंने भी आपको बताया, वो है स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ बहुत फॉरेनर्स भी आते हैं जो कि आके अपनी इच्छा मृत्यु करते हैं। यूएसए में जो स्टेट्स हैं, ओरेगॉन, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन जैसे 10 स्टेट्स में लीगल है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, कोलंबिया, इक्वाडोर में भी लीगल है। अब इंडिया में हम कहाँ पे पहुँचे हैं, इंडिया में हम किस जगह पे हैं? इंडिया अभी भी एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ पैसिव ही अलाउड है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी पैसिव को अलाउ करते हैं लेकिन एक्टिव को नहीं। तो ये इंडिया के अंदर अभी भी यही है कि आप सीधे चाहें और कोई चाहे तो डायरेक्ट डॉक्टर द्वारा मेडिसिन दे दी जाए और मृत्यु हो जाए, ऐसा अलाउड नहीं है। तो आखिर में क्या ये सही है या गलत, इस पे दो तरफ के आर्गूमेंट्स हैं, हर चीज़ के दो हैं, अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं है।
सपोर्टर्स का कहना है, जो ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ, ये करना चाहिए। हर इंसान को अपनी लाइफ को एंड करने में डिग्निटी का हक है। अगर कोई टर्मिनल इलनेस में रो-रो कर मर रहा है तो उसे दर्द में ही क्यों रहने दिया जाए? फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। एक सिक्के का ये पहलू है। दूसरा पहलू जो अपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये लीगल कर दिया तो स्लिपरी स्लोप बन सकता है। पुअर लोग या वल्नरेबल लोग ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होने की वजह से मरने के लिए प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है, इसका मिसयूज़ हो सकता है इस डिसीजन का। तो इसलिए दोस्तों इंडिया ने अभी अभी एक बहुत बड़ी कदम लिया है इसके लिए। 2026 का वर्डिक्ट क्लियर करता है कि मेरी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ वेंटिलेटर पे सांस लेना नहीं है। अगर कोई कभी ठीक नहीं हो सकता तो उसकी फैमिली को सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ मेडिकल बोर्ड्स की राय से ट्रीटमेंट रोकने का हक है। पर यहाँ पर डिसीजन इमोशनल है, इसलिए कानून से बहुत सारी सेफ्टी लेयर्स डाल रखी गई हैं, जिसके द्वारा जो प्रोसेस है एक-एक करके उससे निकलना है, 30 दिन का समय है, मेडिकल बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो आपको ऊपर मैंने बताई थी। तो ये है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपकी मेडिकल विशेज़ जाने तो लिविंग विल बनवा सकते हैं। हम उस पे भी जल्दी ही एक वीडियो बनाएँगे जिससे कि आप लोगों को उसके सवाल जवाब भी क्लियर हों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।